बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मासूमीन स्कूल एंड कॉलेजेस। हमने बेटा पहले लेक्चर्स में तो 5 पैराग्राफ को ट्रांसलेट किया था, उसको इंट्रोड्यूस किया था, ग्रामर को डिस्कस किया था, जो भी उसके अंदर आई थी। अब हम पैराग्राफ नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम उसी तरह सेम प्रोसीजर से हम चलेंगे। पहले हम उसके वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम को देखेंगे, फिर हम ट्रांसलेट करेंगे, देन उसके बाद उसके ग्रामेटिकल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बार बार रेपिटेशन होते जाएं और ताकि आपके माइंड में मेमोराइज हो जाए। ओके, वर्ड्स डिवाइन खुदाई एडजेक्टिव है, ऑलमाइटी सुप्रीम, प्रोक्लेम ऐलान किया, वर्ब अनाउंस, सर्कुलेट कॉल, और इसका एंटोनिम है हाइड। ये भी आपका एक ग्लोसी वर्ड का वर्ड मीनिंग में शामिल है। डिस्ट्रॉय तबाह करना, वर्ब ब्लोट आउट, ब्रेक डाउन। नेक्स्ट इट गठजोड़ नाउन कनेक्शन, सुपरस्टिशन तासब वहम नाउन, इरेशनैलिटी इलॉजिकल जिसकी लॉजिक नहीं होती। डिसबिलीफ बेतबारी नाउन, अनबिलीफ डिस्ट्रेस मिस्ट्रेस। कंसेप्शन ख्याल तसव्वुर किया नाउन, क्लू एंड कॉन्सेप्ट। मैनकाइंड बनी न्यू इंसान नाउन, ह्यूमन पीपल। ब्लिस बेहद खुशी मुसर्रत, एडजेक्टिव है ब्लेसनेस एंड फेलिसिटी। ये आपके वर्ड मीनिंग, उसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम हो गए। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। द फ्लो ऑफ द डिवाइन मैसेज, खुदा का जो पैगाम था, खुदाई का जो पैगाम था, विच कंटिन्यूड जो जारी रहा फॉर नेक्स्ट 23 ईयर, अगले 23 साल, हैड बिगन जो शुरू हो चुका था। एंड द प्रॉफिट एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम, हैड अराइजन बयान किया, अराउज किया, उसको टू प्रोक्लेम ऐलान किया, वननेस ऑफ गॉड तौहीद, अल्लाह के तौहीद की, एक की, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानी मसावात की। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सिस, उनका मिशन क्या था, मकसद क्या था, नेक्सिस डिस्ट्रॉय करना, गठजोड़ को, सुपरस्टिशन वहम परस्ती को, इग्नोरेंस जहालत को, एंड डिसबिलीव और बेतबारी को। सेटअप कायम किया, अ नोबल कंसेप्शन, एक अजीम तसव्वुर को, ऑफ लाइफ ज़िंदगी के एक अजीम तसव्वुर को कायम किया, एंड लीड मैनकाइंड, और रहनुमाई की इंसानियत की, बनी हुए इंसान की, टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ, एंड डिवाइन ब्लिस, और खुदा की तरफ। तो ये जो खुदा के अहकामात हैं उनकी तरफ उन्होंने किया था। तो ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। तो उम्मीद है कि आपको इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन की समझ आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं ग्रामेटिकल की बात को। एडजेक्टिव तो मैंने मेंशन किए हुए हैं। एडजेक्टिव को अगर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ तो इसे क्वालिफायर ऑफ नाउन, नाउन की अच्छाई बुराई को बयान करता है। नाउन में नेमिंग थेरी है, चीज़ों के नाम थिंग्स प्लेस के आते रहते हैं। ओके, पहले में विच कंटिन्यू जो रहा, पास की बात कर रहा है, विच हैड बिगन, पास इंडेफिनिट टेंस है। फिर आ जाता है द होली प्रॉफिट हैड अराइजन, यही पास परफेक्ट टेंस है। उसके बाद दोबारा इज मिशन वाज टू, था टू डिस्ट्रॉय, दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, जिसमें हम एक वो नया क्लॉज ऐड कर रहे हैं, फ्रेजेस को ऐड करते हैं। इन्फिनिट टू डिसबिलीव, अब नाउन को साथ उसके लगाया है। सेटअप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड लीड मैनकाइंड टू द ले फेथ एंड डिवाइन ब्लिस। तो ये सारा पास इंडेफिनिट में मोस्टली आएगा, क्योंकि पास्ट पे ही है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की बात हो रही है, उनके एक्शंस की बात हो रही है, जो उन्होंने काम मुकम्मल कर चुका है। अब हम वर्ड मीनिंग पहले पैराग्राफ नंबर 7 के स्टार्ट करेंगे। थ्रेटनिंग धमकी, नाउन एडमोनिश इंटीमिडेट, डोमिनेंस फोकियत गलबा, नाउन है, चीज़ का नाम है। अथॉरिटी कमांड। सोसाइटी माशरा, नाउन कम्युनिटी कल्चर। पैगन काफर बुतप्रस्त, नाउन एथिस्टिक इनफिडल, एंड स्कोर दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लोसरी। तो हम इस वर्ड को एंटोनिम इसका साथ लिख रहे हैं, दैट इज स्कोर। ओके, नेक्स्ट इज अ फॉलोअर पैरोकार, नाउन बिलीवर क्लाइंट। डिनाउंस छोड़ना, वर्ब ऑब्स्टेन फॉर्म डिक्लाइन, और एंटोनिम इसका एक्सेप्ट कबूल करना। ओकेजन मौका ज़रूरत, नाउन इंस्टेंट मूवमेंट। डेलीगेशन दैट इज वफद, नाउन ऑथराइजेशन कंसाइनमेंट।
रिस्ट्रेन रोकना, दबाना, वर्ब बाइंड, कन्फाइन। इनमिटी दुश्मनी, नाउन डैगर्स, हेट। एंड मेमोरेबल यादगार, मसरूफ, एडजेक्टिव ऑब्जर्वेबल, रिमेंबरेबल, इसको याद किया जाता है। डिलेमा परेशानी, सोचो विचार, नाउन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये तो आपके वर्ड्स हो गए जिसमें से मोस्टली नाउन वर्ब और एडजेक्टिव हमारा सब एक मेमोरेबल ही है, तो एडजेक्टिव इसमें कम यूज़ हुआ है लेकिन मेंशन करना जरूरी है ताकि आपको रिमाइंड होता रहे। ओके, अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सिंस दिस बिलीव, जब से ये अकीदा वाज थ्रेटनिंग, धमकी था, दे डोमिनेंस, उनके गलबे के, इन द सोसाइटी, माशरे में। द पैगन अरब स्टार्टेड, जो अरब के मुशरिक थे उन्होंने शुरू कर दिया तो माउंट प्रेशर, दबाव डालना, ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड ही फॉलोअर्स, और उनके पैरोकारों पर। ज़ाहिर है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत खदीजा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो भी घर में लोग थे अफराद, वहाँ से इस्लाम स्टार्ट हुआ। हज़रत अबू बकर सदीक यूँ फैलता गया। जो उनके पैरोकार थे जो शुरुआत में उन पर ट्रस्ट करते थे कि ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। ओके, दे वॉन्टेड डेम, वो चाहते थे रिनाउंस की, छोड़ दें देयर कॉज, अपनी ये काम को, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और हमारी जो बुतों की परस्ती है, टेक टू आइडल यानी इसको मना ना करें, रोके मत। ऑन वन ओकेजन, एक मौका पे, दे सेंट द डेलीगेशन, उन्होंने वफद भेजा, टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, काइंड, उनके मेहरबान, केयरिंग, प्यार करने, परवरिश करने वाले अंकल, चचा को, अबू तालिब। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उन्हें कहा, टू रिस्ट्रेन, रोके, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ्रॉम प्रीचिंग, तबलीग से, अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह कादिर मुतलक के पैगाम से। दे टोल्ड हिम मैसेज, और फेस देयर एनिमिटी, या तो फिर हमारी दुश्मनी के लिए तैयार हो। यानी दो ऑप्शन दिए, या तो उनको रोक दें, नहीं तो हम आपके खिलाफ खड़े होंगे, चूँकि वो कबीले के सरदार थे। ओके, देन फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, जब हज़रत अबू तालिब ने अपने आप को परेशानी के आलम में पाया, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे को पैगाम भिजवाया, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और कहा कि इस मौके की वजाहत करो, इस बात की वजाहत करो मुझे। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसर विद दिस मेमोरेबल वर्ड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ज़बरदस्त या यादगार अल्फाज में बयान किया, माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ पर रख दें, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और बाएं हाथ पर चांद को, इवन हत्ता के, या तब भी, देन आई शिल नॉट अबेंडन, तो मैं नहीं रुकूंगा, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के तौहीद के ऐलान को, आई शेल सेट अप, मैं कायम करूंगा, द ट्रू फेथ, सच्चे ईमान को, अपॉन द अर्थ, दुनिया में, और पेरिश, या ख़त्म हो जाऊंगा, एक्सपायर हो जाऊंगा, डाइड हो जाऊंगा, इन द अटेम्प्ट, इस कोशिश में। तो उन्होंने पूरी तरह मुकम्मल तौर पे ये कह दिया कि इस काम के लिए चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं ये काम करूँगा। तो ये हमारी ट्रांसलेशन थी इस पैराग्राफ की। अब हम इसकी ग्रामर की बात करते हैं। तो दिस बिलीव वाज थ्रेटनिंग, तो धमकी था, तो ये जेनरल नाउन यूज़ किया गया है, एज अ सब्जेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया है। देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, पहले जो क्लॉज है, द पेगन अरब स्टार्टेड टू, अब यहाँ पे पास इंडेफिनिट, देन उसके बाद माउंट प्रेशर टू लगाया गया है, ठीक है, ऑन द होली प्रॉफिट एंड हीज फॉलोअर, दे वांटेड देम, ये भी पास इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, टेक टू आइडल वर्शिपिंग, ऑन वन ओकेजन डिसेंटा, ये भी पास इंडेफिनिट है क्योंकि पास की बात है तो पास्ट की बात करेंगे। दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द होली प्रॉफिट, अब ये भी नरेट बयान किया गया, ये भी पास इंडेफिनिट का हिस्सा है। ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, भेजा, पास की बात है। एक्सप्लेन, पास इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म में बयान की जा रही है। द होली प्रॉफिट आंसर, जवाब दिया, विद मेमोरेबल, जो यादगार वर्ड थे। देन आप देखिए वो प्रेजेंट में स्टार्ट हो गया। इफ़ दे पुट, कंडीशनल सेंटेंस की हमने बात की थी, तो ये कंडीशनल सेंटेंस इसमें कोट किया गया है, जो मैंने एग्जाम्पल में भी कोट किया था उस वीडियो में। तो यहाँ पर ये वो आपका कंडीशन नंबर 1 है।
तो नीचे फ्यूचर की आई शैल सेटअप करूँगा, फ्यूचर की आई हुई के साथ जो शैल लगता है यहाँ पे काम होना ही होना होता है। मुकम्मल की बात करिए उसमें पॉसिबिलिटी कंफर्मेशन होती है, इसलिए आई हुई के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में शैल लगाया जाता है मोस्टली। तो ये आपकी ट्रांसलेशन थी विद ग्रामर। आगे हम पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। पैराग्राफ 8 के हम पहले वर्ड्स मीनिंग को डिस्कस करेंगे। ओके, इम्प्रेस मुतासर किया, वर्ब ब्लो अवे कैरी, डिटर्मिनेशन इरादा नाउन रेजोल्यूशन, इम्पल्शन, forsake फरमोश किया, कास्ट ऑफ relinquish, that is a verb meaning। ओके, अब हम ट्रांसलेट पढ़ेंगे, फिर हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे। द होली प्रॉफिट्स अंकल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा वाज सो इम्प्रेस, बहुत मुतासर हुए विद हिज नेफ्यूज फिर्म डिटर्मिनेशन, अपने भतीजे के मजबूत अज़म से या अज़म से, डैट ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भतीजे या मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, चलते रहो इस रास्ते में, नन विल डेयर टच दी, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आई शैल नेवर forsake दी, मैं तुम्हारे काम को रुकने नहीं दूंगा। तो उन्होंने उसको बल्कि उनको मोटिवेट किया इस काम के लिए कि आप करते रहे, मैं आपके काम को रुकने नहीं दूंगा, आप अपने काम पर जारी रहे। ओके, ग्रामर की बात करें, पैसिव सेंटेंस है वाज सो इम्प्रेस, डैट इज अ पैसिव, हमें पता थर्ड फॉर्म पैसिव में लगती है, तो ये पहली सेंटेंस में है। देन सन ऑफ माई ब्रदर, ये प्रेजेंट में आ जाता है, सन ऑफ माई ब्रदर, गो दाई वे, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया पैराग्राफ, तो आई शैल नेवर forsake दी, मैं इसको फरामोश नहीं करने दूंगा या रुकने नहीं दूंगा, ठीक है, या रुकावट नहीं डालने दूंगा। तो ये इसके मुख्तलिफ तर्जमे आप कर सकते हैं। तो हमने अभी तक 6, 7, 8 के ट्रांसलेशन को पढ़ा है। उम्मीद है कि इसमें ग्रामर के जो एस्पेक्ट थे, ट्रांसलेशन के थे, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, तमाम चीज़ें मैंने उनको मुकम्मल किया होगा, आपको मुकम्मल तौर पर समझ आएगी। हम अपनी अगली जो लेक्चर में बाकी के जो हमारे 2 पैराग्राफ रह गए हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।